ओम शांति। 11 जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। कौन सी दशा है? बृहस्पति की। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? बाप पूछते कि किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्मा को देते हैं। बाप भी पैगंबर हैं। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी समय जो सिर पर पापों का बोझा है वह उतारना है। कायदे अनुसार व विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच से ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का और ये है बेहद का। वह है निर्वृत्ति मार्ग और ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राया रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग के पवित्र देवी देवताएं थे। फिर देवता वान मार्ग में जाते हैं, गिरती कला होती, उसकी भी चित्र है। जो बाबा कहते देखने में भी लज्जा आ जाती है क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती। बाप का गायन है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हुए ना लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। बाप तो सदा राइडियस ही कहा जाता। बाप द्वारा सारे विश्व राइडियस बन जाती हैं। अभी है अनराइडियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नोंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहते सुनते बाप के बनते फिर चले जाते। ओह माया कितनी जबरदस्त है जो बाप से बेमुख करा देती है। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी तुम जानते हो। यहाँ भी कई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। कहेंगे बाप कहते हैं ये क्या कहते हैं
कहते दुनिया वाले ये कहते ना कि ऐसे ना बोलो कि स्वर्ग जाना है, अपना मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पदवी पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार खाई है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, ये है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है, आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर ध्यान करती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही खट्टा मीठा अनुभव करती है। परंतु देहाभिमान के कारण समझते नहीं है। सत्युग में भी समझेंगे कि हम आत्मा, ये शरीर मिला है ना, अब वृद्ध अवस्था हुई है, जट शास्त्रकार होगा, अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। बमड़ी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास है, बाबा कहते उन पर भू भू करते, फिर उनमें भी कई बच्चे सड़ जाते। सन्यासी लोग ये मिसाल दे ना सके। कौन सा? भू भू करने का। वो थोड़ी आप समान बनाएंगे, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ ये बेहद की। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा। ना ये बम्बे ही रहेगी, ना ये रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर देखो क्या क्या निकल पड़ा है। बाप कहते हैं पहले तो लोग, राजा लोग जो बड़े बड़े होते थे, 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने शाहूकार बनते हैं, वहाँ कोई भी बाबा कहते दशा नहीं बैठेगी, घाटा नहीं पड़ेगा। तुम अपनी दशा पर हर्षित होते हो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको किसको पढ़ाते हैं? क्या तुम बच्चे जानते हो? हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, या हम नर से रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वही मुझ पर भी पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो कितने पैसे निकलते हैं। भूख कोई मर ना सके, यहाँ भी तुम बाप के बने हो। बल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को अब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं है, अथाना अनाज रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। बाबा कहते जो फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, अंदर खुशी होनी चाहिए। तुम ऐसा अभ्यास करते हो, कितना मजा आता है। फिर सुबह उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं? सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पदवी पर मदार है। अगर पदवी ऊंच पानी है तो बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है।
माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो अपने कार्यभार में लगे रहते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वो तुमका कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माता निमित्त हो। अपने को देखना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर हैं और कोई को भी पैगंबर नहीं करेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप से वर्षा, बाप और वर्षे को याद करो, जैसे बाबा ने कल कहा अलफ और बे। 84 के चक्कर को याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं, अब हमको वापस जाना है। फिर वहां हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक भी गीत है ना, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। ये है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने देवताओं को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते, तुमको शास्त्रकार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात में ले आते, क्योंकि सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड होते हैं ना, वे सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हो ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ। स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई विकारी भी आते हैं। कहा जाता क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे ना। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी बलवान है। बाप कहते बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो ना सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर 84 जन्मों के चक्कर में आते हैं। तुम लिख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्टल भी है। हॉस्टल भी है, बाप कहते हैं पाठशाला भी है। वह वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ हेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए प्राप्त करो। बाप कहते बोर्ड लगा सकते हैं। ऐसे से लिखेंगे तो वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था। फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, ये होता है वो होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं ना। मैं पहले अनुभवी बनो तब तो समझा सको। ये तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। कहाँ राहु की दशा, अब बृहस्पति की दशा। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहां आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं ना। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बना। बाप कहते हैं कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञान गणेश्वरी भी इस समय तुम ही हो। फिर जाकर राजरेश्वरी भी तुम ही बनते हो। राजा भी बनेंगे। बाबा कहते ज्ञान को धारण भी करना है और योग्य तभी बनेंगे ना जब ज्ञान को सुनेंगे, योग सीखेंगे बाबा से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओह बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, फिर बातें करो कि हम ऐसे बनने वाले हैं बाबा, हम बच्चों को बना रहे हैं, दैविगुण धारण करा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए बम्बरी की तरह ज्ञान की बूं बूं करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान। देवभान से न्यारेपन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देवभान से न्यारेपन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप का देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही विमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। जितना जितना हम देह भान से पड़े रहेंगे उतना हम परमात्मा के प्यारे बनते जाएंगे। स्लोगन। आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देवीमान है। देवीमान बाबा ने कहा किन किन बातों में आता है? विशेषताओं में, गुणों में, भाषण में, सेवा में। आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देवीमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। किसके समीप? संपूर्णता के। बाबा कहती अब ये छोड़ा और वह लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो ये संपूर्णता के समीप है। अपना लाइट फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। वो कब बनेगा? जब हम बासमान फरिश्ता बनेंगे, देवीमान में, देवीमान से दूर रहेंगे। तो बाबा कहती है ऐसी अनुभूति फिर संपूर्णता के समीप लाती रहेगी। ओम शांति।